लाहौर ATC ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। खालिद क़यूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लाहौर ATC की जानिब से 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया गया है। ATC की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत की जानिब से 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाती गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। खालिद क़यूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जी बिल्कुल। लाहौर ATC ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी किया। अदालत ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खालिद क़यूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम को भी 10-10 साल कैद सजा सुना दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया के मुतनाज़े फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ है। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गईं। आज तक हमारी पिटीशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। अवाम की अदालतों से एतमाद उठ चुके हैं। बानी PTI ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है, बट कानून का इंतहार लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इतिमाद उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के ख़िलाफ़ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फ़ैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फैसलों की और अपनी ज़िम्मेदारी देने में नाकाम हो गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा की जानिब से 70 मुल्जिमान को सजाएं सुनाती गईं। रुकने कौमी असेंबली राना बिलाल, अहमद चट्टा और दीगर कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मुकदमे में PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान और दीगर मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं, जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है। फैसले पर PTI की कानूनी टीम का कहना है कि इस फैसले में कई अहम कानूनी निकात को नजरअंदाज किया गया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सजा पाने वालों में खुद PTI के कानूनी मुशीर मलिक जवाद मजहर, एडवोकेट भी शामिल है। अलीमा खान का कहना है कि मेज के नीचे छुपे ASI के बयान पर हजारों अफराद 2 साल से कैद में हैं। ASI अपनी नौकरी बचाने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। बानी PTI के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। एक ASI ने, जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और हज़ारों लोग केसेस का सामना कर रहे हैं, वो बंदे ने पता चला कि वो तो छुट्टी पे था, वो केस ख़त्म हो गया। जो ये ASI है, अब उसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए ये लोग हैं।
9 मई के ओपन एंड शट केसेस हैं। 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से कहा गया मलिक अहमद भच्चर, अहमद चट्टा, राना बिलाल उमर समेत 32 से ज़ायद मुल्ज़िमान को सज़ा हुई। ATC की जानिब से तमाम मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। ATC में तमाम मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। ATC का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट की तरह या ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलविस थे और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फैसला दिया फाजिल जज साहब ने, और बिल्कुल इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए गए। मलिक अहमद बचर साहब बिल्कुल उनको 10 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह जो अहमद चट्टा साहब हैं उनको भी सज़ा हुई है। साबका एक MNA बिलाल एजाज साहब हैं, उनको भी सज़ा हुई है 10-10 साल की सज़ा, और उनके साथ साथ 32 और ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनको सज़ा हुई है। कुछ अरसे से आप प्लानिंग कर रहे थे कि अगर कानून हरकत में आता है और वो कानून के शिकंजे में आते हैं तो फिर आप 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा करेंगे, और जो आपने किया। पूरा प्रोसेस ट्रायल का चला इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। जो फैसला सुनाया गया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात की कामयाबी के समरात पंजाब असम्बली में हंगामा रायपुर मअतल हज़्ब इख्तलाफ के 26 अरकान बहाल कर दिए गए। कायम मकाम स्पीकर के हुक्म पर असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की कामयाबी के असरात पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर मुअत्तल अपोजिशन के 26 अरकान बहाल। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शजौर रहमान ने ऐवान में बताया कि अरकान की बहाली वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है। अपोजिशन नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए, उन्हें बहाल किया जाए ताकि वो अपने हलकों की नुमाइंदगी कर सकें। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा कि अपोजिशन अरकान की फौरी बहाली का हुक्म देता हूँ, इससे अच्छा पैगाम जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के हुक्काम ने अरकान की बहाली नोटिफिकेशन ऐवान में पेश कर दिया। आपको बड़ा यहाँ मिस कर रहे थे और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से भी था कि स्पीकर साहब नज़रसानी करें, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने नज़रसानी की और आप सबको बहाल किया है, और आपको हम यहाँ पे वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में। 27 जून को वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान को हुल्लड़बाजी पर स्पीकर ने 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया था। ताहम ये मामला सियासी अफ़हाम और तफ़हीम के बायस खुश असलूबी से निपटा लिया गया है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे, कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उन्हें रोका जाएगा। वज़ीर आज़म के मुश्री राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलमान और कासिम पाकिस्तान आएं, बानी PTI के घर जाएं और जेल में अपने वालिद से मिलें तो उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन अगर वो पेशावर में उतरते हैं, उनका इस्तकबाल होता है और वो एक हुजूम को लेकर जेल जाएंगे तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी असेसमेंट तो ये है कि वो नहीं आएंगे और अपने आप को इस किस्म के रिस्क से दो चार नहीं करेंगे। देखें, अगर तो वो आएँ, आके आराम से एयरपोर्ट से अपने होटल या अपने किसी अजीज़ के घर जाएं, या इमरान खान साहब का घर है वहाँ पे जाएं, वहाँ से वो टाइम बना के जेल जाएं, वालिद से मुलाकात करें, यहाँ पे जितने दिन ठहरना है ठहरें और उसके बाद वो वापस चले जाएं। ये तो बड़ा डूएबल है और रिस्क फ्री है। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी हिफाजत की पूरी जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, लेगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो पेशावर आते हैं, पेशावर में जो है वो बड़ा इस्तकबाल करवाते हैं, उसके बाद फिर उसको वो लीड करते हैं और वो लीड करके फिर उस जो है वो मॉब को जो है वो अडयाला जेल की तरफ रुख करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा उन्हें कौन करने देगा? नहीं, अगर वो आके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, वो लें, उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपने वालिद की सियासत के जो है वो वारिस बने।